पहले ये वीडियो देखो। कैसे आचरण कर रहे हैं, एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। आपने प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा, पहले अनिरुद्धाचार्य जी और उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज। जब धर्म मंच से बेटियों के चरित्र पर सवाल उठने लगे तो सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं होता, बल्कि उस सोच का होता है जो बेटियों को ही गुनहगार मानती है, उनके बोलने या उनके कपड़ों के अंदाज से। फर्स्ट ऑफ ऑल अनिरुद्ध आचार्य जी का जो बयान आया उसका मैं पूरी तरह से विरोध और खंडन करता हूं। वो बहुत ही शर्मनाक और शर्मिंदाजनक बयान था जो कि नहीं देना चाहिए था। अब अगर बात करें महाराज जी की, तो महाराज जी का ये बयान अनिरुद्ध आचार्य जी से काफी पहले आया है और वो कई बार अपने सत्संग में ये कहते हैं कि बच्चे बच्चियों, नॉट ओनली बच्चियों, बच्चे बच्चियों, इन दोनों को अपना चरित्र पवित्र रखना चाहिए। वो हमेशा कहते हैं कि इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यहाँ पे भी जो वो बात कर रहे हैं, तो उनके सत्संग में किसी ने ये प्रश्न पूछा कि मेरी पत्नी धर्म विरुद्ध आचरण कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए, तब उनका ये जवाब आया। महाराज जी क्यों किसी के चरित्र पे सवाल उठाएंगे जब आजकल के बच्चे बच्चियां खुद ही अपने चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं। वीडियो देखो। What's your body count? But it's 5 only. Ideal body count. 1, 2, 4 to 5, 10, like 100+. अब आप बताइए महाराज जी ने ऐसा क्या गलत कहा अगर वो कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे बच्चियों का चरित्र पवित्र नहीं रह गया है। बच्चे बच्चियां एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ बॉडी काउंट पुलअप पुशअप की तो बात नहीं हो रही ना मैडम। महाराज जी ने बहुत सारे प्रवचनों में यह भी कहा है कि हम कोई दोस्ती के खिलाफ नहीं है। बच्चा बच्ची अगर आपस में दोस्ती रखना चाहते हैं रखें, बाद में उस दोस्ती को माता पिता के समक्ष रखें और उनके आशीर्वाद से शादी ब्याह करके सुखपूर्वक रहें। लेकिन ये जो बिन फेरे हम तेरे का कॉन्सेप्ट है, लिव इन रिलेशनशिप, इसकी हमारे देश में क्या आवश्यकता है। शादी के बाद का आप हाल देख ही रहे हैं, कई पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते अपनी पत्नी को मार रहा है, कई पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते पतियों को मारती जा रही है। ऐसे में महाराज जी प्यार से सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि भैया बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। रास्ते में एक आध बार कभी फिसल समझ में आता है, लेकिन फिसलते ही जा रहे हो तो बेटा मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। तो आप दिखा रहे हो कि नहीं भाई, वो तो एकदम महिलाओं के विरोध में ही बात कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ ही बोल रहे हैं। पहले समझो किसी की बात को मैडम।